देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बेसिकली एक ऐसे वेज रखा हुआ है, राइट। जैसे कि हम आपको बोले कि दिस वेज इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। और ये जो आपके पास वेज है, इस वेज का मास 4 kg है। समझ आया स्टूडेंट्स? इस वेज का मास कितना है? तो 4 kg है। यस सर। इस वेज में यहाँ पर एक पुली है, पुली इज़ फिक्स्ड, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक फिक्स्ड वॉल है, दिस इज़ अ फिक्स्ड वॉल। और यहाँ से एक हम लोग क्या किए, एक मतलब स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसे यहाँ पे बांध के यहाँ छोड़ दिए, मतलब यहाँ पे लटका के रख दिए। तो जैसे ही इसको हम यहाँ पे लटका के रखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 2 kg का ब्लॉक जो है ये 4 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? 2 kg का ब्लॉक 4 kg पे क्या करेगा, जल्दी बोलो। नॉर्मल लगाएगा। हाँ, 2 kg का जो ब्लॉक है ये 4 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा। ये नॉर्मल का जो इधर कंपोनेंट होगा, इधर इस नॉर्मल का जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट ये 4 kg के ब्लॉक को इधर एक्सलरेट कराएगा। समझ गए? तो जैसे ही ये इधर एक्सलरेट करेगा तो ये 2 kg का ब्लॉक नीचे गिरेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका एक्सलरेशन a2 होगा। सपोज, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपका टास्क है ये a1 और a2 कैलकुलेट करना, फाइंड a1 एंड a2। क्वेश्चन समझ आया सभी को बच्चों? यस और नो पहले ये कंफर्म करो। यस सर। अब देखो इस चीज़ को थोड़े डिटेल में समझते हैं, राइट, कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से है। सबसे पहले हम क्या किए, इस 2 kg का जो वेट फोर्स है, ये वेट फोर्स कहाँ काम कर रहा है? इस वेट फोर्स मान लो कि कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, इधर है ना, 20 न्यूटन। इस वेट फोर्स के 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो ये वाला एंगल आपका गिवन है क्वेश्चन में, है ना, दिस इज 37 डिग्री, राइट, दिस एंगल इज गिवन 37 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 20 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 cos 53, सॉरी ये 37 है ना, होगा ना, ये वाला एंगल 37 होगा। सो 20 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो कितना हो जाएगा 16। अरे बोलो बच्चों यस और नो। sin 37 3/5, तो दिस विल बी 12। तो ये जो 16 और 12 है ये वेट के कंपोनेंट्स है कि नहीं स्टूडेंट्स? अब अगर ध्यान से सोचो तो हम आपको बताएं कि ये जो 4 kg पे 2 नॉर्मल्स लगेगा, एक 4 kg पे 2 नॉर्मल्स लगेगा, 2 kg 4 kg पे नॉर्मल लगाएगा, उतना ही नॉर्मल जो है वो कौन लगाएगा स्टूडेंट्स? 4 kg भी 2 kg पे लगाएगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, ये समझ में तो आ रहा है? तो मान लो ये नॉर्मल N1 है। दूसरा इसमें ऐसा है स्टूडेंट्स कि 4 kg का एक वेट फोर्स काम करेगा नीचे, जो कि बेसिकली 40 न्यूटन होगा, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। 4 kg का वेट फोर्स कम, जो बेसिकली 40 न्यूटन होगा। और ध्यान से देखो एक और चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि आपको पता है ये जो वेज है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली वेज सरफेस के साथ अगर कांटेक्ट में है तो वेज सरफेस पे एक नॉर्मल लगाएगा, सरफेस भी वेज पे दूसरा नॉर्मल लगाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। तो ये वाला बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं N1 और ये बेसिकली बोल सकते हैं N2। तो ये हो गया, समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इतने सारे फोर्सेस, जितने फोर्स इतना तो लिख दिया। अब इसमें और भी फोर्स काम कर रहा है, देखो स्टूडेंट्स कौन कौन सा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ आएगा कि इसमें टेंशन भी काम कर रहा है, बिकॉज स्ट्रिंग इन्वॉल्व है तो टेंशन, तो एक टेंशन यहाँ काम कर रहा है। और आपको बताया था कि यहाँ पे एक टेंशन इधर, इस तरीके से सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन्स लगते हैं। सारे टेंशन्स को मार्क कर दो, ये सब आपको सिखाया जा चुका है पहले। सो सारे टेंशन्स को मार्क कर लो, तो ये T, ये वाला T और ये T। समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो जैसा कि हम आपको बोले कि ये वाला जो वेज है, मान लो कि ये इधर a1 एक्सलरेशन से जा रहा है और ये वाला वेज जो है, मतलब ब्लॉक जो है वो नीचे गिर रहा है a2 एक्सलरेशन से। सो दिस इज a1 और इधर वाला a2। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो तो बोलो, है ना? यस सर। तो इस तरीके से तो ये a1 हो गया और ये बेसिकली a2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बात कर सकते हैं। ओके बच्चों? अरे हाँ ना बोलो बच्चों। यस सर। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो एक a1 हो गया, एक a2 हो गया, मार्क कर दिया।
अब जैसा कि हम आपको सिंपली सिखाएं कि आप, क्योंकि हमको दो ब्लॉक्स बनाना है, एक वेज पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाएंगे, एक ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। तो वो दोनों चीज़ को दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेज कंसिडर कर ले, दिस इज़ बेसिकली अ वेज, ओके, और इसको बेसिकली इस तरीके से आया। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री, इस तरीके से। दिस एंगल इज 90 डिग्री, समझ गए। और यहाँ पर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। हम इसको यहाँ पे क्यों बनाएं, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, इसको हम अलग से बनाते हैं बिकॉज अभी फ़िलहाल हम वेज के फोर्सेस को और ब्लॉक के फोर्सेस को अलग अलग दिखाएंगे, राइट। तो ब्लॉक के फोर्सेस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे सिमिलरली एक और ऐसे बना लिए, राइट, ऐसे, और कुछ इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर दिए। और वी नो स्टूडेंट्स कि दिस एंगल इज़ 37 डिग्री, और यहाँ पे बेसिकली एक ऐसे ब्लॉक कनेक्टेड है, ओके। सो बोल सकते हैं कि दिस इज़ 4 kg का ब्लॉक, और इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ 2 kg का ब्लॉक। मतलब अभी हम यहाँ पे जो बनाएंगे ये ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स को करेंगे और यहाँ पे वेज पे लगने वाले फोर्स। चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो सारे फोर्सेस को हम मार्क करते हैं, राइट। सबसे पहले देखो इस वेज पे जो फोर्स लग रहा है, पहला इसका वेट फोर्स है स्टूडेंट्स। तो देखो इसका वेट फोर्स को हम कुछ 40 न्यूटन यहाँ दिखा दिया, मतलब पहले 4 kg पे लगने वाले सारे फोर्सेस को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज़ बेसिकली 40 न्यूटन, कुछ इस तरीके से हुआ, समझ गए। एक तो इसमें वेट काम कर रहा है, एक क्या काम कर रहा है, तो ध्यान से देखोगे ये जो आपके पास वेज है, ये जो आपके पास वेज है वो ऐसा एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है सरफेस और वेज के बीच में कांटेक्ट होगा, समझ में ना, कांटेक्ट होगा। तो वेज सरफेस पे एक नॉर्मल लगाएगा, जो हम दिखा ए वाला फोर्स दिखाएं N2, तो सरफेस भी वेज पे ये वाला नॉर्मल लगाएगा। तो ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल वेज के फोर्सेस की बात करें, तो सरफेस जो वेज पे नॉर्मल लगाया ये ऊपर है और इसका मैग्नीट्यूड N2 है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, N2 को यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं स्टूडेंट्स। देखो कैसे, बात समझो, यहाँ पर एक N2 काम कर रहा है, राइट, दिस इज बेसिकली योर N2। ऐसे बोल दिए स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो, बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। चलो वेरी गुड, है ना। अब देखो और कौन सा एक जो है, अब देखो इसमें ये जो 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक वेज पे इधर नॉर्मल लगा रहे हैं, वेज 2 kg पे ऊपर नॉर्मल लगा रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड N1 है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलिए। तब वो नॉर्मल को मार्क करेंगे, हाँ वो नॉर्मल को हम इधर मार्क करते हैं ग्रीन से, राइट। देखो स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्मल को परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री, इसको मार्क करते देखो। तो उसको हम उस लाइन पे दिखा दें ताकि थोड़ा आपको समझने में सुविधा होगा, इसलिए हम सारा को एक लाइन पे मतलब शो कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये बेसिकली कौन सा नॉर्मल है स्टूडेंट्स, जो 2 kg वेज पे लगाया, और ये नॉर्मल N1 है स्टूडेंट्स। बात समझ में आया, अरे बोलो भाई यस और नो। यस सर। N1 समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत स्टूडेंट। 4 kg के लिए एक वेट फोर्स काम किया है ना, सरफेस 4 kg पे एक नॉर्मल लगाया जो N2 है, 2 kg 4 kg पे एक नॉर्मल लगाया जो N2 है, ये सब मार्क कर लिए, है ना। अब इसमें क्या क्या काम कर रहा है देखो, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मतलब जो वेज है 4 kg पे एक पुली भी कनेक्टेड है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलो भाई यस और नो। यस हाँ। सर। अब इस Yes, पुली sir. पे, हाँ अब इस पुली पे देखो स्टूडेंट्स, 2 टेंशन्स काम कर रहे हैं, एक टेंशन इधर और एक टेंशन इधर। नहीं समझ आया बच्चों, इस पुली पे Yes, sir. हाँ 2 टेंशन्स काम कर रहा है, बिकॉज ये भी तो वेज पे लगने वाला फोर्स है ना, बिकॉज आपको पता है कि पुली फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो टेंशन है और ये वाला जो टेंशन है ये इस वेज का ही वेज पे लगने वाला फोर्स है, पुली पे लगने वाला फोर्स है, मतलब वेज पे लगने वाला फोर्स है। समझ गए बच्चों। तो दिस टेंशन इज बेसिकली T एंड दिस टेंशन इज ऑल्सो T। समझ आया, ये सारा का सारा फोर्सेस फिलहाल हम लोग यहाँ पे मार्क कर दिए, राइट। अब सिमिलरली 2 kg पे भी हमको ऐसे फोर्सेस को मार्क करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 kg का अपना वेट फोर्स है, तो उस वेट फोर्स को पहले दिखाए थे। 2 kg का एक वेट फोर्स इधर काम कर रहा है और एक वेट फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इधर का फोर्स जो है वो 12 न्यूटन
और इधर का फोर्स जो है ये 16 न्यूटन। बात समझ आया स्टूडेंट्स? और हाँ, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है, दिस इज़ अ 2 kg ब्लॉक, जैसे मतलब 2 kg ब्लॉक और ये सरफेस में मतलब वेज के सरफेस में एक कांटेक्ट है, जैसे कि आपको बताएं, तो उसके हिसाब से आपको बताएं कि 2 kg जो है ये वेज के सरफेस पे एक नॉर्मल N1 लगा रहा है, तो ये जो वाला जो N1 है ये वेज पे लगने वाला फोर्स है। वेज भी 2 kg पे नॉर्मल लगा रहा है ऊपर, तो ये जो नॉर्मल है ये 2 kg पे लगने वाला नॉर्मल है, लेकिन अभी फिलहाल हम 2 kg पे लगने वाला नॉर्मल को लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस नॉर्मल को क्या है N1 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। समझ आया? अरे यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. सो दिस इज बेसिकली N1 बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें क्या काम कर रहा है, एक टेंशन काम कर रहा है 2 kg पे। आपको दिखा कौन सा टेंशन? तो ये जो टेंशन है ये 2 kg पे लगने वाला टेंशन है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो उस टेंशन को हम यहाँ पे मार्क करते हैं, राइट। सो सोचो उस टेंशन को हम लोग कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्क करते हैं, तो ये टेंशन जो है वो T हो गया। हैव यू अंडरस्टैंड? बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। अच्छा बोलो हम। Yes, sir. हाँ, आप लॉजिकली एक चीज़ सोचो, जैसे कि हम आपको बोले ग्राउंड पे, जैसे कि हम आपको उस पीछे वाले प्रॉब्लम में सिखाए थे, ये ग्राउंड पे एक आदमी है, जो ग्राउंड पे एक आदमी है, तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी को ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो इधर भी स्लाइड करते हुए दिखेगा और इधर भी जाते हुए दिखेगा, क्योंकि आपका वेज जो है A1 एक्सलरेशन से मूव कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो। तो एज अ रिजल्ट ग्राउंड पे खड़ा आदमी को ये जो तुम्हारे पास वेज है, समझ में, मतलब 2 kg का ब्लॉक है, वो कुछ इधर आते हुए दिखेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो आपको समझ में आया कि जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अगर हमको ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करना है तो इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक करना पड़ेगा सारे के सारे फोर्सेस को, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बहुत झमेला है, ये वाला एंगल निकालो तो ये करो तो वो करो, तो इसलिए अगर हम लोग इसको ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करें तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझ गए? तो हमारे लिए प्रॉब्लम को अप्रोच मतलब कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम पे नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड फ्रेम पे नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मतलब सोचो कि इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेशन ही इम्पॉसिबल है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि वेज फ्रेम पे सॉल्व करते हैं। मतलब सोचो कि अगर हम यहाँ पे वेज पे जाके बैठ जाए स्टूडेंट्स, बात समझोगे? समझ गए? हम क्या करेंगे, तो इस वेज पे जाके बैठ, तो ये वेज जो है मतलब वेज पे जाके बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम मेरे लिए आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज, नहीं समझे? विथ रेस्पेक्ट टू वेज, मतलब वेज फ्रेम पे सॉल्व करेंगे, वेज फ्रेम पे बैठ के इसको हम लोग देखेंगे, है ना। जिसको तो आपको बताइए जो वेज है वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है स्टूडेंट्स? बोलो, ये वेज इज इनर्शियल फ्रेम कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो है ना, समझ गए? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, दिस वेज इज नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, समझ गए? तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो एप्लीकेबल होगा। अरे बच्चों बोलिए यस और नो, है ना। सोचो जैसे कि हम आपको बोले, हाँ सूडो एप्लीकेबल होगा, समझ में? जैसे कि हम आपको बोले कि अगर हम जाके इस वेज पे बैठ जाते तो ऑब्वियसली ये वेज पे जैसे ही बैठे तो इस आदमी को ये जो वेज है ये रेस्ट पे दिखेगा, है कि नहीं? मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं इस वेज पे नेट फोर्स 0 दिखेगा, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये जो वेज है उसमें नेट फोर्स कितना दिखेगा? 0 दिखेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। और ये जो आदमी को ये जो ब्लॉक है इधर सरकता हुआ दिखेगा, अरे बोलो भाई यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो ये इधर सरकता हुआ दिखेगा, समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ सर, समझ में आ रहा है। इधर सरकता हुआ दिखेगा, राइट। अब चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, बेसिकली हम लोग इसको कैसे करते हैं, राइट। अब वेज फ्रेम पे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सूडो लगाना पड़ेगा। बोलो सूडो किधर लगेगा, लेफ्ट की राइट? जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, सूडो कहाँ लगेगा? 4 kg पे अगर सूडो लगाएं, Right. राइट, ऑब्वियसली राइट लगेगा ना, बिकॉज आपका फ्रेम जो एक्सलरेशन है वो लेफ्ट साइड पे है, तो सूडो राइट साइड पे लगेगा। अरे बच्चों बोलो यस और नो, है Yes, ना। sir. हाँ बोलो। तो जैसे कि मान लो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 4a1 होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? मतलब कैसे लिखते हैं, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम, तो 4a1 हो गया। तो मास ऑफ द बॉडी 4 है, एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम a1 है, 4a1 हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे सूडो लगाएं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इधर,
तो ये बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स? तो आपको पता है मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो मतलब कितना हो जाएगा 2a1, ऐसे हो जाएगा। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि समझ में आ रहा है कि जैसे कि हम आपको बताएं कि विथ रेस्पेक्ट टू वेज, जो आदमी इस वेज पे बैठा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये वेज पे नेट फोर्स कितना है? तो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर का टोटल कंपोनेंट और इधर का टोटल कंपोनेंट को हम इक्वेट कर सकते हैं। अरे बच्चों बोलिए यस और नो। यस सर। इक्वेट पता नहीं क्या Yes, है, sir. इसका ना इक्वेट कर सकते हैं स्टूडेंट। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो तो बोलो। यस इक्वल सर। कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमको n1 के कंपोनेंट से ब्रेक करने पड़ेंगे। तो n1 का इधर कंपोनेंट कितना होगा स्टूडेंट्स? तो n1 का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट इस तरीके से। सो ये 37 है स्टूडेंट्स। तो दिस एंगल विल बी हाउ मच? बोलो 37 डिग्री। नहीं बोल सकते? अरे बच्चों बोलो यस और नो। यस सर। चलो, तो इस n1 का इधर कंपोनेंट अगर हम लोग इधर बनाएं, ठीक है ना, तो n1 का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो n1 cos 37 यही होगा ना। मतलब इसको बोल सकते हैं 4n1/5। n1 का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? n1 sin 37, ऐसे sin 37। तो दिस इज बेसिकली 3n1/5। बच्चों समझ आया? यस और नो बोलो। यस सर। वेरी गुड। चलो यस सर। अब ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से t के भी कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। तो इस t का इधर कंपोनेंट, ये t भी तो एंगल पर है, और एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा। सबसे पहले इसके एंगल सोच लो स्टूडेंट्स। सोचो अगर हम लोग इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ 90 डिग्री, ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल 37 ही होगा ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, सो Yes, आपको sir. पता है कि दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो t का इधर कंपोनेंट कितना होगा? t cos 37 मतलब 4t/5, और इधर कितना हो जाएगा? 3t/5। बोलो बच्चों यस और नो। यस समझ सर। आ रहा है? हाँ चलो, इधर का काम हो गया। अब चलो, है ना, तो पहले इधर का इक्वेशन हम लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो इस वेज से हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, राइट। सो देखो बच्चों कैसे लिखते हैं हम इसको, है ना, ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा आपको। सोचो जैसे कि हम आपको बोले यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो ऑब्वियसली बात है इधर का टोटल कंपोनेंट इक्वल होगा, इधर का टोटल कंपोनेंट 0 होगा, मतलब नेट फोर्स 0 होगा। इधर का अलग से नेट फोर्स 0 होगा, इधर का नेट फोर्स 0 होगा। तो देखो मतलब इधर का जो टोटल कंपोनेंट होगा इक्वल हो जाएगा इधर के टोटल कंपोनेंट से, इधर का टोटल कंपोनेंट इधर के टोटल कंपोनेंट से इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो आपको समझ आएगा इस इक्वेशन से। तो एक फोर्स इधर लग रहा है जो t है, एक फोर्स इधर लग रहा है जो 3n1/5 है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। और एक Yes, फोर्स sir. इधर है 4a1, तो ऑब्वियसली है क्या हो जाएगा? सो t प्लस 3n1/5, t प्लस कितना हो जाएगा? 3n1/5। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। चलो देखो, सो t प्लस 3n1/5 इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? बोलो 4a1। समझ आया? t प्लस 3n1/5 इज इक्वल टू 4a1 नहीं होगा स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। नहीं एक Yes, और है, sir. नहीं सॉरी नो यस सर, देर इज समथिंग रॉन्ग आई हैव डन। देखो एक मिनट, एक फोर्स को छोड़ दिए। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, है ना, सारी चीज़ को कुछ, क्योंकि कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। इस डायरेक्शन में एक t काम कर रहा है, एक 4t/5 काम कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? एक 4a1 काम कर रहा है, और एक इस डायरेक्शन में 3n1/5 काम कर रहा है। और कुछ देखो तो दिख रहा है इस डायरेक्शन में? अरे बोलो भाई। 4t/5 कहाँ कैसा है सर? अरे आप सो गए थे क्या क्लास में? नहीं सर, तो ये जो थोड़ा t, डेटा सर थोड़ा अनस्टेबल है इसीलिए। तो देखो यहाँ पे टेंशन t है, तो इस टेंशन का दो कंपोनेंट बनाया था ना, यहाँ और यहाँ।
तो इधर का जो कंपोनेंट है वो t cos 37 था, 4/5 मतलब 4t/5, और इधर का 3t/5। समझ आया? हाँ सर। हाँ, तो बस उस तरीके से लिखे। तो देखो फिर से हम बताते हैं। तो इस डायरेक्शन में एक t इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, तो 3n1/5 है ना, दिस इज t एंड दिस इज 3n1/5 इधर ऐसे दिख रहा है। एक इधर दिख रहा है 4a1, है कि नहीं स्टूडेंट्स? एक इधर दिख रहा है 4t/5। अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। सो इधर का टोटल कंपोनेंट कितना है? तो दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ो स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा? सो t प्लस 4n1/5, अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, इज इक्वल टू 4t/5 प्लस 4a1। अरे बोलो यस और नो, समझ आया आपको? अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलो गुड। हाँ सर। उसके बाद देखो ऊपर वाला देखते हैं। तो ऊपर में एक n2 काम कर रहा है, राइट, दिस इज n2 इज वर्किंग। एक नीचे काम कर रहा है 3t/5, नीचे वाला टोटल फोर्सेस को देखो इस डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है 4n1/5, और कुछ दिख रहा है क्या? कुछ छोटा, एक 40 काम कर रहा है, वेट फोर्स, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? तो देखो इधर का टोटल कंपोनेंट लिखो, इधर इस डायरेक्शन में, इधर का टोटल कितना हो जाएगा? 4n1/5 प्लस 40 और प्लस 3t/5। लिखो 4n1/5 प्लस 40 प्लस 3t/5। समझ आया स्टूडेंट्स? यही होगा ना? Yes, sir. हाँ, तो है ना? तो समझ में 4n1/5 प्लस 40 प्लस 3t/5 इज इक्वल टू n2। अरे बोलो बच्चों यस और नो, समझ आया आपको? हाँ या ना? Yes, sir. चलो Yes, और sir. तो कुछ नहीं। हाँ चलो गुड, हाँ हो गया। अब देखो इधर का देखो, इसका दो इक्वेशंस हम लोग यहाँ पर लिख लिए। तो इक्वेशन 1 एंड दिस इज बेसिकली इक्वेशन 2। ओके, अब देखो, और देखो दूसरा वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये जो आपके पास 2a1 दिख रहा है, इस 2a1 का भी दो कंपोनेंट होंगे। एक, चलो उसको दूसरे कलर से दिखाया था, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा, तो इसमें दिखा देते हैं। सो इस ये जो आपके पास 2a1 है, 2a1 का एक इधर कंपोनेंट बना दो, ठीक है? तो बेसिकली कितना होगा स्टूडेंट्स बोलो? सो आपको दिखा 2a1, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि दिस एंगल इज 37 डिग्री। सो 2a1 cos 37 इज 4/5, तो 4 to 8 मतलब 8a1/5। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो, इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सो 2a1 sin 37। समझ में आया स्टूडेंट्स? 2a1 sin 37 3/5, तो कितना हो जाएगा? 6a1/5। अरे यस और नो बोलो स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब देखो, हाँ अब जैसे कि हम आपको बताएं कि हम लोग प्रॉब्लम को इस फ्रेम पे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, देखोगे ध्यान से तो हम इस वेज पे बैठ कर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वेज पे बैठा आदमी को ये जो 2 kg है वो इधर एक्सलरेट होते हुए दिखेगा विथ एन एक्सलरेशन a2, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। अरे है कि नहीं? अरे बोलो भाई यस और नो, है ना? और जो भी Yes, sir. आपके पास एक्सलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ऊपर का टोटल फोर्स लिखो, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से। तो हम आपको इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि ऊपर में क्या क्या फोर्स दिख रहा है? एक n1 दिख रहा है, ओके, और एक प्लस 8a1/5 दिख रहा है, एक n1 और एक 8a1/5, माइनस 16 दिख रहा है, सॉरी इज इक्वल टू 16 कर दो सीधा। समझ में आया? समझ आया स्टूडेंट्स? क्योंकि इधर में तो एक n1 काम कर रहा है कि नहीं, और एक 8a1/5 काम कर रहा है, दिस वन, है ना, और एक इधर नीचे काम कर रहा है 16। तो n1 प्लस 8a1/5 इज इक्वल टू 16। अरे बोलो यस और नो बच्चों? Yes, sir. तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन 3। अब देखो एक और चीज़ देखोगे, ध्यान समझ में आ रहा है? इधर में 12 काम कर रहा है, इधर में एक 6a1/5 काम कर रहा है, एक पीछे t काम कर रहा है।
तो ऑब्वियसली बात है, और आपका पता है कि इस ब्लॉक का इधर एक्सलरेशन भी है, इस ब्लॉक का इधर एक्सलरेशन भी है जिसको हम लोग A2 बोलेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो इधर एक्सलरेशन, इसका मतलब क्या है 6A1/5, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, 6A1/5 प्लस 12 माइनस T इज इक्वल टू बॉडी का मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब 2A2। समझ आया? अरे बोलो भाई यस और नो। Yes, sir. कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, बोलो कोई दिक्कत आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इस प्रॉब्लम को समझने में? नो सर। अब देखो नहीं तो सर। चारों इक्वेशन हम लोग लिख लिए इसमें, लेकिन एक देखो, अब तो देखो तो कितने वेरिएबल्स हैं। देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हैं, गिनते हैं चलो। एक t है, एक n1 है, एक a1 है कि नहीं स्टूडेंट्स, एक n2 है और एक a2 है। तो कितने वेरिएबल्स हुआ स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5। समझ आया कितने वेरिएबल्स है? अरे भाई जी बोलिए कितने वेरिएबल्स है? Sir, 5. 5 वेरिएबल्स है। और इक्वेशन कितना है? 4 इक्वेशन है, मतलब एक और इक्वेशन चाहिए तभी तो सॉल्व होगा ये वाला ये क्वेश्चन, क्योंकि जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस चाहिए। समझ में आया? तो 5 वेरिएबल 4 इक्वेशन, मतलब एक और वेरिएबल चाहिए। तो एक और इक्वेशन कौन देगा? तो कंस्ट्रेंट देगा स्टूडेंट्स, समझ गए? एक और इक्वेशन कंस्ट्रेंट देगा। चलो इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाते हैं, राइट। तो सोचो इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन हम कैसे लगाए, तो पॉइंट सारे को मार्क करो। समझ आ रहा है क्या बोले? तो यहाँ पर एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स को मार्क करते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर एक पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो कितने पॉइंट्स दिखे हमको बच्चों? बोलिए फटाफट, यस और नो बोलिए जल्दी से। 4 सर। 4 पॉइंट्स। 4. हाँ, तो आपको याद है कि ऐसे इस तरीके का कंस्ट्रेंट रिलेशन हम आपको कराए थे, और हम आपको बोले थे कि इस तरीके के प्रॉब्लम में आप हमेशा वेज पे बैठ जाओ तो आपका प्रॉब्लम आसान हो जाता है। और ऑलरेडी हम वेज पे बैठे हुए हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो सोचो वेज पे बैठा आदमी को वेज तो ऑटोमेटिकली रेस्ट पे दिखेगा, तो इसका मतलब, और ये वॉल इधर आता हुआ दिखेगा A1 एक्सलरेशन से, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो, अरे बताए थे ना हाँ, कंस्टेंट सर। रिलेशन में, अगर आपको याद होगा, है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो Yes. बोलो। अगर हम वेज पे बैठ जाएंगे तो मेरे लिए तो वेज रेस्ट पे आ जाएगा, तो मेरे को क्या दिखेगा? वॉल जो है वो A1 एक्सलरेशन से वेज की तरफ आते हुए, यही दिखेगा ना स्टूडेंट्स? अब चलो हाँ, सर। अगर हम लोग Yes. यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन, बात समझेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, राइट, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो लॉजिकली सोचो, जैसे हम इस पॉइंट को मार्क कर दिए, ये वाला पॉइंट को मार्क कर दिए, तो कुछ देर के बाद ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा? Sir, घटा. घटा। तो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग स्टूडेंट्स? तो -A1 लिखते हैं, ठीक है। और सोचो वेज के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट तो रेस्ट में है, ये वाला पॉइंट भी रेस्ट में, दोनों 0 0 हो जाएगा, तो +0 और यहाँ पर भी +0। समझ आया? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है, मतलब सोचो ये वाला पॉइंट जो है नीचे जा रहा है इस A2 एक्सलेशन की वजह से, तो कुछ देर के बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो लेंथ है पहले ये वाला था और अब ये वाला हो गया, तो लेंथ बढ़ा कि घटा? जल्दी बोलो। Sir, बढ़ा. बढ़ा, तो +A2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना है? तो A1 इज इक्वल टू A2। बात समझ आया? यस और नो बोलो। Yes, तो sir. इसका मतलब दोनों ब्लॉक के जो एक्सलरेशन होंगे वो इक्वल होंगे, तो ये आपका 5वां इक्वेशन है। समझ आया बच्चों? ये 5वां इक्वेशन है। हाँ, तो Yes, 5 sir. इक्वेशन 5 वेरिएबल अब आप आराम से निकाल सकते हैं। अब लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, जो भी है आप इसको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, ठीक है ना। 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल है, तो आराम से आप ये n1 क्या क्या निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। तो एक तो आपको समझ में आया कि आप n1 निकाल सकते हो, n2 निकाल सकते हो, है ना, A1 A2 निकाल सकते हो, राइट, और एक तो कौन सा टेंशन निकाल सकते हो। समझ गए? तो ये सब आप 5 इक्वेशन को सॉल्व करो और ये सारे को निकालो। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. चलो गुड।